अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। आई नो हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है इस वक्त इन्फ्लुएंसर बनने के बारे में, लेकिन अभी तक हम इस बात पर नहीं आए कि हम इससे एक इनकम कैसे बना सकते हैं, इससे पैसे कैसे बना सकते हैं, इससे अपने आप को एक करियर इससे अपना कैसे बना सकते हैं। उसके बारे में हम आज बात करेंगे। मेनली किसी भी इन्फ्लुएंसर का इंस्टाग्राम पे जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि शायद इंस्टाग्राम भी इन्फ्लुएंसर्स को और क्रिएटर्स को पैसे देता है जैसे कि यूट्यूब देता है, बट इंस्टाग्राम पर ऐसा केस नहीं है। इंस्टाग्राम पे अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप तब तक आपके चाहे जो भी नंबर्स हो जाएं, आपका प्रोफेशनल अकाउंट भी हो, आप तब तक पैसे नहीं कमा सकते जब तक आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर नहीं घुसते। ठीक है, सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ हाउ यू मेक मनी एज एन इन्फ्लुएंसर। व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब ये है कि आप मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है या इन्फ्लुएंसर होने का मतलब है आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आप मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसमें सबसे ज़्यादा मनी फ्लो करता है क्योंकि एडवर्टाइजिंग इज़ एवरीथिंग। किसी भी ब्रांड को, किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, एक स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग हर छोटे से बड़ा ब्रांड अपने लेवल पर करता है और मनी फ्लो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की वजह से ही करता है। मार्केटिंग की वजह से बायर्स और सेलर्स कनेक्ट होते हैं और मनी फ्लो करता है एक सिस्टम में। अब किसी भी ब्रांड या कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? यही बात है ना कि कितने आईबॉल्स हैं, यानी कितने लोग उनकी प्रोडक्ट को या उनकी सर्विस को देखते हैं या देख सकते हैं। टीवी पे ऐड भला क्यों चलता है? ताकि लोग देखें, लोगों को उनकी प्रोडक्ट के बारे में पता चले। प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजिंग होती है। ठीक है, अब जब आप एक इन्फ्लुएंसर होते हैं और आप कंटेंट क्रिएट करते हैं या आप इन्फ्लुएंसर जब बन जाते हैं और लोग आपको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास वो है जो ब्रांड्स को चाहिए, आईबॉल्स। ठीक है, जिस तरह पहले लोग टीवी को इस्तेमाल करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, अब आप टीवी की तरह एक प्लेटफॉर्म है जिधर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं। इंस्टाग्राम टीवी की तरह है और आपका अकाउंट एक चैनल की तरह है। ठीक है, बहुत सारे लोग आपके चैनल को आके देखते हैं। अब इस चैनल में जैसे ड्रामे वगैरह आते थे टीवी के ऊपर, उसके बीच में एड ब्रेक्स आती थी जिसमें लोग अपने एड्स डालते थे, बिल्कुल उसी तरह ये होता है कि एज एन इन्फ्लुएंसर आप अपना कंटेंट डालते हैं अपने चैनल पे। ठीक है, और बीच में कुछ ब्रांड्स और कंपनीज आपकी स्पेस खरीदना चाहते हैं कि हम यहाँ पर ऐड डालना चाहते हैं। फ़र्क ये है कि टीवी पे या बिलबोर्ड्स पे या अखबार में या कहीं पे भी ब्रांड्स अपना ऐड बनाते थे, खुद से बनाते थे और इन जगहों पे डाल देते थे, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स ऐसे नहीं करते। इन्फ्लुएंसर्स काम ऐसे करते हैं कि वो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो अपनी स्पेस देते हैं, लेकिन वो कंटेंट यानी वो ऐड भी खुद ही क्रिएट करके देते हैं। सो इन्फ्लुएंसर होते हुए आपके पास पावर है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास देखने वाले लोग हैं, और यही सब चीज़ एक ब्रांड को चाहिए। ब्रांड को एक एक्स्ट्रा फ़ायदा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये होता है कि इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस होता है, जाहिर सी बात है, लोग उनकी बात सुनते हैं, लोग उनके ओपिनियंस देखते हैं, लोग उनकी ओपिनियंस सुनते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, तो उनकी एक क्रेडिबिलिटी होती है जिसके बारे में हमने बहुत बात की कि आपने बिल्ड की हुई हो। तो जब आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, तो जब तो बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं वो आपके साथ इसलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि लोग आपकी बात मानते हैं। तो ब्रांड्स चाहते हैं कि आप उनकी प्रोडक्ट के बारे में या उनकी सर्विस के बारे में बात करें, और इस चीज़ के लिए वो आपको पैसे देते हैं। तो आप प्रमोशन के, आप एडवर्टाइजिंग के, आप मार्केटिंग के पैसे ब्रांड से लेते हैं, एंड दैट्स हाउ यू मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम। पहली बात तो ये है कि जब आप एक नए इन्फ्लुएंसर हैं और अभी आप अपनी क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं और अभी आप अपना नाम बना रहे हैं, तो इस टाइम पर पार्टनरशिप्स करना और एड्स डालना एक बेवकूफ़ी है।
ठीक है, शुरू में। और उसकी वजह यह है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। लोग आपको पहले जाने पहचाने बगैर ये नहीं देखना चाहते कि आप क्या, आपके एड्स क्या चल रहे हैं। पहले आप अपनी इतनी क्रेडिबिलिटी बनाएं, इतना इन्फ्लुएंस बनाएं और फिर पार्टनर्स के साथ काम करना शुरू करें। एटलीस्ट जो पेड वर्क होता है जिससे पैसे मिलते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे तरीके होते हैं पार्टनरशिप्स करने के जिन पे मैं बाद में आती हूँ। वजह क्या है? वजह इसकी ये है, आपने ऑलरेडी अपनी क्रेडिबिलिटी पे, अपने यूनिक स्टाइल पे, अपनी पर्सनालिटी पे इतना काम किया है और करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर आपने क्रिएटिव कंट्रोल ना लिया हो। ठीक है, तो जब आप यंग होते हैं, जब आप एक बडिंग इन्फ्लुएंसर होते हैं और तब आप अगर पेड पार्टनरशिप करेंगे तो आपके कंटेंट का और क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल ब्रांड के पास चला जाता है। लेकिन जब आप एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड इन्फ्लुएंसर होते हैं तब आपकी क्रिएटिविटी का कंट्रोल भी आपके पास रहता है और आपको कॉम्पनसेशन भी मिलती है। बेस्ट तरीका यंग इन्फ्लुएंसर्स के लिए होता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा एक तरीके से होनी चाहिए, तो यंग इन्फ्लुएंसर्स के लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि वो पहले ऐसे पार्टनरशिप्स करें जिसमें उनको अपनी क्रिएटिविटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। और जहाँ पैसे मिलते हैं वहाँ आपको क्रिएटिविटी पे कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, क्योंकि उनके पास कंट्रोल होता है। ये वो वाली बात है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आप इसको इसी तरह करें जैसे हम कह रहे हैं, और जब आप उसी तरह करते हैं जैसे वो कह रहे हैं, उससे आपका कंटेंट इफेक्ट होता है, उससे आपकी इंडिविजुअलिटी, आपका यूनिक स्टाइल वो इफेक्ट होता है। तो शुरू में पार्टनरशिप्स करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बढ़ा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर होके आपने जो सबसे बड़ी चीज़ वो ये, जो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है ना, वो ये करेगा कि वो जो ब्रांड चाहता है और जो आपका स्टाइल है उसके बीच का एक ऐसा परफेक्ट रास्ता निकालें एडवर्टाइजिंग का कि किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रहा हो, ना आपकी यूनिक स्टाइल पे, ना ब्रांड की कैंपेन या प्रमोशन पे। ठीक है, आपने उनकी ब्रांड को, उनकी प्रोडक्ट को, जो वो चाहते हैं उसको दिमाग में रखते हुए ऐसा क्रिएटिवली कंटेंट बनाना है जो यूनिक हो, जिसमें यू रिमेन ट्रू टू योर सेल्फ। सो जब आप मार्केटिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं ब्रांड्स को, कंपनीज को, तो आपको उसकी कॉम्पनसेशन मिलती है एंड दैट्स हाउ यू मेक मनी। अब 4 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग होती है। एक होती है आपके PR एंड गिफ्ट्स, दूसरी होती है आपकी कोलैबोरेशंस, तीसरी होती है पेड पार्टनरशिप्स और एक होती है एफिलिएट प्रोग्राम्स। तो पहले हम बात करते हैं PR एंड गिफ्ट्स की। अच्छा, अब जो PR एंड गिफ्ट्स जो हैं ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हो सकता है, सर्विस के फॉर्म में हो सकता है, या एक इवेंट के फॉर्म में हो सकता है जिसका आपको इनवाइट मिले, आपको बुलाया जाए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये कोई भी ब्रांड या कंपनी आपको रीच आउट करती है और आपको कोई चीज़ भेजती है, कोई सर्विस प्रोवाइड करती है या कहीं बुलाती है, कहीं इनवाइट करती हैं, ताकि वो आपके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकें। PR रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए होता है। एक तो वो आपको अपने बारे में बताना चाहते हैं तो वो रीच आउट करते हैं, वो कहते हैं ये हमारी चीज़ है और वो आपको भेज देते हैं। ठीक है, या ये हमारी सर्विस है, आप ट्राई करके देखें फ्री में। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। वो, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं तो वो आपको अपने बारे में बताना चाहते हैं, अपनी रिकग्निशन कराना चाहते हैं, इसलिए PR किया जाता है। अब PR और आर गिफ्ट्स, सोली गिफ्टेड आइटम्स और सर्विसेज और इनवाइट्स। इसमें इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स ऑब्लिगेटेड नहीं होते कि वो इसको ज़रूर डालें। ठीक है, ये उन पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है, अगर आपका दिल चाहता है, तो आप अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट में, स्टोरी में, जैसे मर्ज़ी आपका दिल चाहे आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आए तो आप पोस्ट में डाल दें, वीडियो में डाल दें, जहाँ मर्ज़ी आप डालना चाहते हैं और लोगों को बताएं कि ये कितनी अच्छी थी। अगर आपको पसंद नहीं आई तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप बता सकते हैं आपको नहीं पसंद आई। ना चाहते हैं एट ऑल तो आपकी मर्ज़ी है, आप ना इसके बारे में बात करें, क्योंकि ये ऑडियंस के लिए नहीं होती। ये एक रिलेशनशिप होती है, जो एक रिलेशनशिप बनाने का तरीका होता है बिटवीन द ब्रांड एंड एन इन्फ्लुएंसर। लेकिन ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स जब वो PR रिसीव करते हैं या गिफ्टेड सर्विसेज या आइटम्स रिसीव करते हैं तो वो मोस्टली उनके बारे में ज़रूर शेयर करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप आउट ऑफ योर नाइसनेस एंड आउट ऑफ योर काइंडनेस आप ज़्यादातर लोग करते हैं। इसलिए मैं
खुद एज एन इन्फ्लुएंसर कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर PR स्मॉल ब्रांड्स और स्मॉल बिजनेसेस और कंपनी से एक्सेप्ट करूँ, और वो जो मुझसे रेजोनेट करते हैं, यानी जो मेरे टाइप की चीज़ें हैं, जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, जो चीज़ें मुझे पसंद होती हैं, मैं ज़्यादा उन्हीं से PR लेती हूँ ताकि मैं उनको डाल सकूँ। मेरी कोशिश ये भी होती है कि मैं कम से कम PR एक्सेप्ट करूँ। वजह उसकी ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा PR एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएं और बहुत सारे के बारे में डालने लग जाएं अपनी स्टोरीज़ पे या उस पर, तो फिर वो ऐसा लगता है कि आप बस 24 घंटे यही करते हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है कि बस आप बैठ के गिफ्ट ही एक्सेप्ट करते रहते हैं। नोबडी वांट्स यू डोंट वांट एनीबडी टू थिंक दैट अबाउट यू। लेकिन ये करना चाहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि जो छोटे ब्रांड्स हैं और छोटे बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट मिलती है, उनको एक्सपोजर मिलता है आपके प्लेटफॉर्म की वजह से। तो आप किसी की जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, लेकिन आपका ये फ़र्ज़ बिल्कुल नहीं कि आप ज़बरदस्ती, आप ऑब्लिगेटेड नहीं हैं। उसके बाद आपका आता है कोलैबोरेशन। ठीक है, कोलैबोरेशन का वैसे मतलब है कि वर्किंग टुगेदर टू क्रिएट समथिंग, यानी मिल के कोई कंटेंट पीस बनाना। तो आप एक ब्रांड के साथ मिल के कॉन्टेंट पीस बना सकते हैं जो उनके प्लेटफॉर्म पे भी जाएगा और आपके प्लेटफॉर्म पे भी जाएगा और दोनों को इससे फ़ायदा होगा। और इसमें अक्सर कोलैबोरेशन ये भी होती है कि दोनों बेनिफिट करते हैं। तो कभी कभार कोलैबोरेशन ऐसे होती है कि बस यू ड्रॉ अप द कंडीशंस, ठीक है, कि हम आपको ये ब्रांड कहता है कि हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, आप इन रिटर्न हमें ये पोस्ट या ये स्टोरी दे दे। ठीक है, मोस्टली कोलैबोरेशंस में पैसे नहीं इन्वॉल्व होते क्योंकि ये एक गिव एंड टेक होता है, कोलैब होता है, कोलैबोरेशन होती है कि मैं आपके लिए ये करता हूँ और आपके लिए मेरे लिए ये करो। इसमें और PR में फ़र्क ये है कि ये प्री डिसाइडेड होता है, ये पहले से डिसाइड होता है कि कोलैबोरेशन है और उस पर काम मिल के किया जाता है और इससे दोनों को सेम अमाउंट ऑफ फ़ायदा हो रहा होता है। कोलैबोरेशन में ऐसे नहीं होता कि अगले बंदे की बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और दूसरे बंदे का बहुत कम हो रहा है। दैट्स नॉट अ फेयर कोलैबोरेशन। वहाँ पर ऑब्वियसली पेमेंट इन्वॉल्व होगी, कॉम्पनसेट होगा वो बंदा जिसको फ़ायदा कम हो रहा है, राइट। मेरे साथ इस तरह होता है कि मेरा जो इन्फ्लुएंस है या जो मेरे नंबर्स हैं या इतने सालों के बाद मैंने जो अचीव और अटेन किया है उससे बहुत सारे छोटे ब्रांड्स को बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वो कोलैबोरेशन की बात करते हैं आके और वो ये कहते हैं कि हम आपको ये छोटी सी चीज़ देंगे बट इन रिटर्न हमें ये चाहिए। वो एक फेयर एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि मेरी मेहनत जितनी लगती है या मैं जितना फ़ायदा प्रोवाइड करती हूँ उतना फ़ायदा मुझे नहीं मिल रहा। तो आई वुड रैदर एक्सेप्ट इट एज अ PR, एज अ गिफ्ट, जिसमें कोई कंडीशंस ना मुझसे लगाई जाएं, कोई टाइम सेंसिटिविटी ना हो, मैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से उस चीज़ को प्रमोट कर सकूं, जस्टिस दे सकूं। लेकिन अगर कोई कंपनी आकर ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करती है, सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, और इस तरह के हैं पाकिस्तान में काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स बड़े जिनको फॉर एग्जांपल एमिरेट्स अप्रोच करता है। एमिरेट्स कहता है कि हम आपको फ्री ट्रिप प्रोवाइड करेंगे, आपका स्टे भी हम मैनेज करेंगे, आपकी फ़्लाइट्स भी हम मैनेज करेंगे, हम हर चीज़ के लिए पे करेंगे, पैसे कोई नहीं देंगे, लेकिन इन रिटर्न आप हमें इतनी पोस्ट, इतनी वीडियोस, इतनी स्टोरीज दे दें। दैट वुड देन बी अ फेयर डील फॉर अ बिग इन्फ्लुएंसर। क्यों? क्योंकि उसको भी उतना ही फ़ायदा हो रहा है जितना उस बड़ी कंपनी को आपसे फ़ायदा हो रहा है, राइट। तो एक अच्छा ब्रांड और एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को ये समझ में आती है कि एक कोलैबोरेशन हमेशा फेयर गेम होती है, अनफेयर गेम नहीं होती। अगर आप एक छोटी कंपनी हो और छोटा ब्रांड हो, तो आपने अगर कोलैबोरेशन करनी है, आप पैसों से कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, तो उनको काम करना एक छोटे इन्फ्लुएंसर के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उन्होंने कोलैबोरेशन करनी है बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ, तो वो फेयर नहीं होगा। तो उनको अपने हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन करनी चाहिए। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम छोटे बिजनेसेस के लिए बेहतर होता है कि वो PR इस्तेमाल करें, और इन्फ्लुएंसर्स को भी ये देखना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ब्रांड्स जो आपको अप्रोच करते हैं या जिनके साथ आपने काम करने हैं उनकी क्या पोजीशनिंग है, तो उनके साथ कौन सी टाइप ऑफ पार्टनरशिप सबसे बेहतर रहेगी। उसके बाद आपकी आती है पेड पार्टनरशिप्स। अच्छा, पेड पार्टनरशिप्स में होता है कमर्शियल पार्टनरशिप होती है, ठीक है। उसमें आपकी कॉम्पनसेशन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ मनी इन्वॉल्व होती है। इन्हीं के थ्रू आप सबसे ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं अपने काम के लिए। पेड पार्टनरशिप्स में प्रॉपर
डिसाइड होता है कि पैकेजेस डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है हमें एक स्टोरी एक पोस्ट चाहिए या 2 स्टोरीज एक पोस्ट चाहिए आपसे हमारी इस चीज़ या इस कैंपेन के बारे में। उसके हिसाब से आप एक चार्ज बताते हो, आप ब्रांड को चार्जेस बताते हो। अगर वो अप्रूव करते हैं तो फिर आप उनको वही देते हो जो उन्होंने कहा होता है, ठीक है। इट्स अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको आपकी सर्विसेज के लिए पैसे मिलते हैं। इस चीज़ को डिसाइड करना कि आपको कितना चार्ज करना चाहिए, वो उस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ताकि आपको पता हो कि एज एन इन्फ्लुएंसर किस लेवल पर आपको कितना चार्ज करना चाहिए और आपको कितने पैसे मिलने चाहिए। ये बहुत सिंपल है। दुनिया में किसी भी चीज़ की तरह, किसी भी काम की तरह, एक सर्विस आपने प्रोवाइड की, आपको सर्विस के लिए पैसे मिल गए, एंड दैट्स अबाउट इट। उसके बाद आपकी आती है अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब इसमें कोई ब्रांड होता है, वो पार्टनर करता है किसी ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर के साथ, ठीक है। और इस पार्टनरशिप में ये होता है कि कमीशनड होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ब्रांड के साथ काम करूँ और मैं इनका कोई प्रोडक्ट है वो मैं प्रमोट करती हूँ, ठीक है, और मैं लोगों को एक लिंक देती हूँ कि यहाँ से आप शॉप करें, तो जब वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं और वहाँ से जाकर लोग वाकई में चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है, तो उससे ये होता है कि मेरी वजह से जितनी भी सेल्स होंगी, मेरी वजह से जितनी भी उस ब्रांड की, उस प्रोडक्ट की सेल्स होंगी, उसमें से थोड़ा सा रेवेन्यू, कोई परसेंटेज डिसाइड होती है, वो मुझे मिलेगा। ये उस पर बेस्ड नहीं होता कि हमें इतनी चाहिए पोस्ट या स्टोरीज़, ये प्री डिसाइडेड नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि इसमें होता है कि भाई आप जितना इसको बेच सकते हो उतना आपको उसमें से पैसे मिलेगा। तो नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज आपको कोड्स दे देती हैं। जब लोग आपका कोड डालते हैं तो उससे उनको पता चल जाता है कि ये आपके थ्रू सेल हुई है। जब आपके थ्रू सेल होती है तो आपको उसका एक कमीशन मिलता है। इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म होता है। ये एक बहुत विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि ब्रांड को फ़ायदा है, क्योंकि ये बात तो है आप उसको जितना बेचोगे तो उससे ब्रांड को तो फ़ायदा होगा ही, बिकॉज उनकी प्रोडक्ट बिक रही है, और जितना उनकी प्रोडक्ट बिकती है उतना ही इन्फ्लुएंसर को फ़ायदा होता है। पेड पार्टनरशिप्स में देयर इज़ नो प्रोमिसेस ऑफ आप कितने सेल्स कराओगे, कितने नहीं कराओगे। इन्फ्लुएंसर का उससे कोई गर्ज है ही नहीं कि कितनी हम सेल्स कराएंगे, क्योंकि उससे उनको नहीं फ़र्क पड़ता, उससे उनकी पेमेंट को नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में वो उतने ही पैसे कमाएंगे जितना वो इस चीज़ को सेल कर सकते हैं। तो नॉर्मली इससे ये होता है कि इन्फ्लुएंसर्स फिर उतना ही उसके ऊपर एफर्ट डालते हैं उस चीज़ को मार्केट करने में। ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म होता है। पार्टनरशिप होती है कि 6 महीने की, 8 महीने की, आप एक रेगुलरली करते जाते हैं उनके साथ, एंड ओवर दीज 8 मंथ्स या 1 ईयर या 6 मंथ्स जितने भी पैसे बनते हैं आपके, वो फिर आपको मिल जाते हैं। ये कुछ तरीके हैं जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आते हैं, जिनसे आप कुछ पैसे कमा सकते हैं और कुछ अपने लिए एक करियर, एक सस्टेनेबल इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को मैंने आपको ऊपर से बता दिया कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। इसकी हम डिटेल्स में आगे जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, ताकि हम इसको ज़रा ज़्यादा समझ सकें कि इसको एग्जैक्टली करते कैसे हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।